अच्छा जी। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एक तो किसी भी डेटा का मीन कैसे निकलता है। देखो उसमें वो बताया हुआ है, कहाँ गया मीन। तो बड़ा आसान है, ये ऊपर डिफरेंट डेटास को जो है वो आप ऐड कर लो, सही है, और डिवाइड कर दो उसके नंबर ऑफ उससे कि टोटल कितने लोग हैं। अच्छा, लेकिन एक इशू ये आता है, सिर्फ ऐड करने में मसला ये आता है, कई बार डेटा में माइनस भी आ रहे होते हैं। कई बार प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स ऐसी बनती हैं कि उसमें माइनस पॉइंट्स भी आ रहे होते हैं। तो अगर हम इस केस में ऐड करने जाएंगे तो आपको पता है ऐड और प्लस और माइनस जब आपस में कलेक्ट होते हैं, जमा होते हैं, तो माइनस को प्रेसिडेंस हासिल होती है, माइनस अपना मतलब ज्यादा उसको अहमियत मिलती है। तो प्रॉब्लम ये होगा कि अगर सिंपल हम इस तरह ऐड करने चले जाएं, सिंपल इस तरीके से ऐड करते चले जाएं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो कैंसिल आउट कर रहे होंगे, माइनस वाले नंबर प्लस वालों को कैंसिल कर रहे होंगे, तो हम टोटल जो सम निकालना चाह रहे हैं वो हम सही से नहीं कर पाएंगे। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये होता है कि आप माइनस साइन बिल्कुल ही हटा दो, सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये कि आपने कोई इस तरह का फॉर्मूला बनाया, इस तरह का फॉर्मूला बनाया कि आपने ये आप निकाल रहे हो, वेरिएंस निकाल रहे हो, तो आपने हर डेटा पॉइंट को, हर डेटा को माइनस किया उसके टोटल डेटा के एवरेज से, और जो भी नंबर आया, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आपने प्लस ही लेना है आंसर, जो फाइनल आंसर है। इसीलिए ये मॉड्यूलस का साइन आया है। और फाइनली आपने ऐड किया, सबको सम किया, ये समेशन का साइन है। और जब सम कर लिया तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, जितने टोटल जितने फ्रीक्वेंसी थी, जितने लोग थे या जो भी था सैंपल, उससे डिवाइड कर दिया। तो इससे आपको मिल जाएगा कि ऑन एवरेज हर डेटा अपने मीन वैल्यू से कितना दूर है। ये याद रखना है, ये मीन हम नहीं निकाल रहे, ये मीन डिस्टेंस निकाल रहे हैं। फर्क है दोनों बातों में। मीन निकालना तो बड़ा आसान होता है, मीन डिस्टेंस है ये, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम ये कि इस तरह की इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ मॉड्यूलस का साइन है। तो मैथमेटिकली ये प्रॉब्लम कई बार बन जाता है, और इसको एल्जेब्रिकली हैंडल करना मुश्किल होता है। आप लोगों को पता है, आप P3 में सामा और शकी पढ़ चुके हैं कि जब हम इस तरह के मॉड्यूलस के साइन हमें हटाना हो, तो हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ती है, एक माइनस के साथ, दूसरी प्लस के साथ। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम माइनस के साइन को हटाना चाहते हैं, हम इनका जो डिफरेंस है उसको स्क्वायर कर दें। जब स्क्वायर कर देंगे तो आपको पता है, स्क्वायर करने से माइनस भी हमेशा प्लस हो जाता है। अगर किसी भी -2 को स्क्वायर करो तो क्या आता है, +4 आता है। तो स्क्वायर करने से हमेशा माइनस वाले साइन हट जाते हैं। तो अब हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करते हैं, फिर सम करेंगे, और फिर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जितने भी पार्टिकल्स से लोग थे उससे डिवाइड कर दिया। तो ये जब आपने ये काम किया तो इसको कहते हैं वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस भी एक तरीका है क्या करने का, ये जानने का कि हर ऑन एवरेज हर डेटा अपने मीन से कितना दूर है, सही है। मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चूंकि हमने स्क्वायर कर दिया है तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी हम हर वैल्यू को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं दूसरे मानों में, बहुत एग्जेजरेट कर रहे हैं, स्क्वायर करने की वजह से ये नुकसान हो रहा है। तो इसी, और स्क्वायर इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम माइनस हटाना चाह रहे थे। तो अब इसका हल क्या हो, इसका हल ये होगा, जब आपने ये वेरिएंस निकाल लिया, जब आपने ये काम कर लिया, तो फाइनली आप एंड अंडर रूट कर लो, स्क्वायर रूट कर लो। स्क्वायर रूट क्यों कर रहे हो, ताकि आप फिर से उसी लेवल पे ले आओ वैल्यूज को, जिस वैल्यूज पे ये होनी चाहिए थी, बगैर उसके, बगैर इसको वैल्यूज को बहुत इन्फ्लेट करने के, या बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करने के, इसलिए स्क्वायर रूट कर रहे हैं। जब स्क्वायर रूट कर दिया तो अब यही वैल्यू जो पहले वेरिएंस थी, अब वो कहलाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएंस में बस एक चीज का फर्क है, वो स्क्वायर रूट का फर्क, ठीक है। तो देखो ऊपर जो वैल्यू थी कितनी एग्जैजरेटेड थी, ऑन एवरेज हर पॉइंट कितना दूर है, वो 30.4 थी। मगर जब आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये ज्यादा बेहतर, मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर है, 5.52 आ रहा है, ठीक है। इसमें किसी को भी सवाल? नहीं। सही है। तो एक तो फॉर्मूला है वेरिएंस का, वो लाइक ऊपर, अभी तो खैर फिलहाल आप कंफ्यूजन से बेहतर, कंफ्यूजन हो ना हो, तो फिलहाल मैं कहूँगा कि बस यही फॉर्मूला रखो ध्यान में कि ये फॉर्मूला है वेरिएंस निकालने का, और ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। वैसे एक और फॉर्मूला भी होता है वेरिएंस का, वो ये है, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं बताऊंगा। ये इस फॉर्मूले को ऊपर वाले ही फॉर्मूले से ड्राइव किया गया है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया गया है। तो कई बार हमारे लिए आसान होता है कि हम इस फॉर्मूले को यूज करें, जैसे अभी इन्होंने नीचे इस फॉर्मूले को यूज किया है डिफरेंट CD रोम सीडीज की प्लेइंग टाइम के ऊपर, कि अगर डिफरेंट सीडीज हैं उनको हमें प्ले करना है और उसका निकालना है वेरिएंस, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, क्योंकि देखो मीन आप पहले ही निकाल चुके होगे, सही है। मीन कैसे निकलेगा, ये
वही ऑलरेडी ऊपर निकल चुका होगा मीन, और वो मीन क्या है, वो ये है 58 और ये सारे डेटा है जो कि इंडिविजुअल डेटाज है, इसका स्क्वायर किया, सही, इसका स्क्वायर किया, और फिर वो इस सबको जी फॉर्मूले पे अप्लाई करके फाइनली आपका वेरिएंस ये आ रहा है 30.4, जो आप इसके वैल्यूज पुट करोगे। ये जो समेशन का जो साइन है ना, इस वक्त ये समेशन का साइन सिर्फ ये एक्स सब्सक्रिप्ट आई के साथ है, अब ये एक्स बार के साथ नहीं है, सिर्फ एक्स सब्सक्रिप्ट आई के साथ है। तो इसका मतलब ये कि सिर्फ डेटा पॉइंट्स को ऐड करना है जो ये कर रहे हैं, 49 स्क्वायर, 56 स्क्वायर, 55 स्क्वायर, जबकि एक्स बार जो है, जो मीन है, उसके साथ समेशन का साइन नहीं है, तो वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, ऊपर अगर देखें, ऊपर वाला जो फॉर्मूला था ये, इसमें एक्स बार यानी मीन भी अंदर ही था समेशन के साथ, तो अगर आप इस तरह लिखते तो आप बार बार हर डेटा पॉइंट के साथ आप माइनस कर रहे होते समेशन के साइन, मीन को, हर डेटा के साथ आप मीन को माइनस कर रहे होते, फिर उसका स्क्वायर लेते। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि हर हर टर्म में ये मीन आ रहा था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉमन ले लिया, इन्होंने ये बाहर कॉमन ले लिया, इधर कहाँ गया ये, कहाँ गया ये है फॉर्मूला, ये देखो इन्होंने बाहर कॉमन ले लिया, इन अदर वर्ड्स, ताकि थोड़ा फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाए, बार बार एक ही चीज ना लिखनी पड़े, क्योंकि मीन तो सेम ही है, वो तो चेंज नहीं होगा। यहाँ कोई सवाल है किसी को तो पूछ सकते, ठीक है, हाँ। सही है। अब जरा ये एग्जांपल देखते हैं, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँ, नेक्स्ट टॉपिक पे। The 12 boys and 13 girls in a class of 25 students were given a test. The mean mark for the 12 boys was 31. जो 12 बच्चे थे उनका जो मीन था मार्क्स का, वो 31 था, और उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 6.2 था। क्या मतलब, ऑन एवरेज हर बच्चे का, यानी जो 12 बच्चे हैं उनमें से ऑन एवरेज हर बच्चे के जो मार्क्स थे ना, वो इस 31 से ऑन एवरेज 6.2 कम या ज्यादा था। ठीक है, मेजोरिटी बच्चों के ऑन एवरेज, यानी किसी के ऑन एवरेज 31 से 6.2 कम भी हो सकते हैं उस रेंज में, और किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी रेंज में ऊपर भी हो सकते हैं। इसी तरह गर्ल के 36 मार्क्स थे, ठीक, 36, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन था 4.3। ये कह रहे हैं फाइंड द मीन मार्क इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ द होल क्लास। कह रहे हैं ये डेटा में हमने आपको नॉलेज दी थी, अब इसके थ्रू निकालो, कि मीन मार्क्स कितने हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 25 स्टूडेंट्स का। सही है, तो अब इन्होंने कैसे किया है, अगर हम इसको गौर से देखें, बॉयज का जो मीन मार्क है वो क्या है 31, सही है। तो अब इसको इन्होंने बिल्कुल फॉर्मूला वही बना रखा है कि आपने इंडिविजुअली तमाम बॉयज के मार्क्स को ऐड किया, तमाम बॉयज के मार्क्स को ऐड किया था, उसको डिवाइड बाय 12 किया था, तभी तो 31 के बराबर आंसर आया था ना। लेकिन हमें यही नहीं पता कि इंडिविजुअली हर स्टूडेंट, हर बॉय ने कितने मार्क्स दिए, तो हम बिल्कुल इस तरह इसको लिखेंगे, 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 31 से, और हमें पता चल जाएगा कि जो टोटल नंबर आए थे बॉयज के, वो टोटल मिलाकर कितने थे, सबका सम कितना था 372, सही, 372 था। अच्छा जी, as the standard deviation of the boys marks is 6.2, the variance is 6.2 का स्क्वायर। ऑफ कोर्स जो हम ऊपर देख चुके हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का अंडर रूट होता है, तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और आपको वेरिएंस निकालना है तो आप क्या करोगे, आप स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर कर दिया तो आ गया वेरिएंस 38.44, सही है। फाइनली अब आपने ये इक्वेशन यहाँ पे रखी, ये कौन सी इक्वेशन है, ये वही वेरिएंस वाली इक्वेशन है, ये ऊपर कहाँ गया, ये वाली, ये सेकंड इक्वेशन ये यूज कर रहे हैं वेरिएंस वाली, सही है। इसमें समेशन ऑफ ऑल द मार्क्स का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, सही। समेशन ऑफ ऑल द मार्क्स का स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस मीन, मीन दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ये रहा 31, क्वेश्चन में दिया हुआ है,
और ये सब किसके बराबर है, ये सब वेरिएंस के बराबर है। हमें वेरिएंस पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, इस टर्म की। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई सवाल? थोड़ा सा अगर अनक्लियर होगा ना तो इंशाल्लाह जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ना तो और क्लियरिटी आ जाएगी। ये काम करके हमने क्या किया, ये काम करके हमने ये किया कि सबके सबके मार्क्स का स्क्वायर का सम हमने ले लिया और वही आया। ठीक है, सेम काम इसी तरह गर्ल्स के साथ करना है। सेम काम जो है गर्ल्स के साथ करना है, वही उसी तरह जैसे ऊपर बॉयज के साथ किया, गर्ल्स के साथ किया कि सबके एक तो तमाम लड़कियों के मार्क्स का सम ले लिया, वो 468 है, और तमाम लड़कियों के मार्क्स का स्क्वायर किया फिर सम लिया, वो ये है 17088। ठीक है। अच्छा, ये इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, ये पेन से मार्क करके बताता हूँ। आप जब ओवरऑल मीन निकालने की बात कर रहे हैं, ओवरऑल मीन कैसे आता है? हमेशा आपने सब कुछ ऐड करना होता है और डिवाइड करना होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा कहाँ गया वो वैल्यू, ये इधर, और ये समेशन ऑफ वाई, यानी तमाम गर्ल्स के मार्क्स ये हैं टोटल, और तमाम बॉयज के मार्क्स ये हैं समेशन ऑफ एक्स के, क्योंकि 372 और 468 बनते हैं। वो कर लिया, जब ऐड कर लिया डिवाइड बाय करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स मिला के 25, तो ये आ गया मीन 33.6। इसी तरह वेरिएंस निकालना है, ओवरऑल वेरिएंस। हमें क्या पता है, हमें बस सिलेक्टेड वेरिएंस पता था जो हमें वो दिया हुआ था। एक सेकेंड, ये जो हमने अभी कहाँ गया, ये हमने बॉयज का वेरिएंस ये निकाला था 38.44, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर किया था। और गर्ल्स का वेरिएंस कहाँ गया, वो ये है फोर, ये रहा बॉयज का, और गर्ल्स का कहाँ गया, नजर आ रहा है? 11,993। नहीं पे समझ गया, ये इसको स्क्वायर करोगे ना 4.3 के ऊपर वाले को, तो गर्ल्स का वेरिएंस आ जाएगा ये 4.3 को। मुझे नजर और नहीं आ नहीं, रहा। हमें निकालने के लिए निकालता। हाँ, मुझे नहीं नजर आ रहा कहीं उन्होंने किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो बस सिंपली ये दोनों का वो है, दोनों का इन्होंने इसको एडअप किया है, दोनों के समेशन के साइन को, क्योंकि वो जो फॉर्मूला था वो एक्चुअली वही यही फॉर्मूला था वेरिएंस का, कि आपने सम करना है स्क्वायर, मार्क्स के स्क्वायर को सम करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसे डिवाइड करना है, और उसको माइनस कर देना मीन के स्क्वायर से। एग्जैक्टली वो वही फॉर्मूला है, तो अभी हम ऊपर देख चुके हैं ये वाला, ये ये फॉर्मूला इन्होंने यूज किया। बस फर्क ये है कि इसमें सिर्फ एक समीशन और एक्स आई है, एक समीशन है। नीचे वाले फॉर्मूला जो इन्होंने यूज किया है उसमें दो बार समीशन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये ये एक बार बॉयज के लिए, एक बार गर्ल्स के लिए, ताकि हमें टोटल मिल जाए, टोटल मिल जाए ये। बस ये बेसिक डिफरेंस है, ये दो, उसमें एक रियल फॉर्मूला में एक बार समीशन है, इसमें दो बार समीशन। लेट से अगर तीन कैटेगरीज होती कोई और केस में, जैसे फॉर एग्जांपल तीन तरह के लोग होते ए बी और सी, तो उस केस में अगर वो सी कैटेगरी वालों की भी अगर कोई मार्क्स वगैरह दिए होते तो उसमें फिर हम एक और समेशन ऐड करते हैं, और फिर हम टोटल का स्क्वायर करके फिर हम डिवाइड करते होते इस तरह करके, ताकि हमें ओवरऑल वेरिएंस मिल जाए। तो ये केस टू केस डिपेंड वो करता है, वेरी करता है, इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। अगर किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं थोड़ा फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। शकीब सामा कोई सवाल है? नहीं सही, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अच्छा, एक स्टैंडर्ड डेविएशन का एक लॉ वो है, नुकसान है। Although the standard deviation make use of all data values, it suffers from some disadvantage as the mean.
कैसा डिसएडवांटेज है? वही डिसएडवांटेज जो मीन के साथ है, और वो ये है कि नेमली दैट एन आउटलायर कैन हैव एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर किसी डेटा में कोई ऐसी वैल्यू है जो बहुत एक्सट्रीम है, यानी समझो सब, फॉर एग्जांपल सब बच्चों के मार्क्स हैं, मिसाल के तौर पर पूरी क्लास फेल हो गई और सबके मार्क्स हैं 10 20 आउट ऑफ 100, और एक बच्चा जो पूरे 100 ले जाता, तो इसका नुकसान ये होगा कि जो एवरेज बनेगा ना, मीन भी, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा वो बहुत अच्छा बना के, हो सकता है 40 बना के पेश कर रहा हो, या 35 या 40। तो हमें बाज़ाहिर ऐसा लगेगा देखने में कि इतना कोई बुरा हाल नहीं है क्लास का, कि इतने बुरे नंबर नहीं थे, 10 या 20 नंबर जितने रियलिटी, मतलब इतने रियलिटी में जितने बुरे नंबर थे उतने नजर नहीं आएंगे जब हम मीन निकालेंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ये कब इशू बनता है? जब कोई आउटलायर हो। आउटलायर कहते हैं कोई एक्सट्रीम वैल्यू कोई मौजूद हो डेटा में, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ भी ये इशू है, और मीन के साथ भी यही इशू है कि जब भी किसी डेटा में आउटलायर हो तो ये इतना अच्छा रियलिटी को पेश नहीं करते, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे इस डेटा के बारे में इन्होंने कहा हुआ है कि इसका पहले ये देखने कोई आउटलायर है कि नहीं है इसका। 25 तो ये देखो मिसाल के तौर पे ये एक आपके सामने डिफरेंट बच्चों के मार्क्स हैं। तो इसका अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, तो वो क्या आता है? वो 2.33 आता है। अच्छा, इंटर क्वार्टाइल रेंज लेते हैं, तो वो क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब जो दरमियान के जो 25% से लेकर 75% वाले जो मार्क्स है ना, वो मार्क्स जो के ओवरऑल रेंज के 25 से 75% के दरमियान फॉल करते हैं, वो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज वो ये बता रहा है, सही। यानी वो चार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस तरह में फॉल करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक और आपके सामने एक और क्लास है, उसके मार्क्स है। इसमें ज़रा नोट करो, फ़र्क ये है, एग्जैक्टली वैसा ही मार्क्स है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो एक बच्चा है उसने 45 की जगह 25 नंबर लिए, 45 की जगह 25 नंबर लें। तो अब अगर हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वो आ रहा है 8.44। तो सिर्फ एक बच्चे के बहुत कम मार्क्स लेने से देखो कितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। यानी बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ऑन एवरेज जो है वो हर बच्चा ने जो मार्क्स लिए हैं वो मीन वैल्यू से 8.44 दूर है, यानी सबका ही नाम खराब हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह के केस में जब कोई बहुत एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए या डिफरेंट वैल्यू आ जाए तो ये बेहतर नहीं होता स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज अब भी ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज ऊपर की निकालो, यानी मिड के 25 से 75% वाले, और इसमें निकालो, एक ही आंसर आएगा। तो इस ये 50 plus minus 46 मतलब है। Shouldn't it be 50 minus 46? ये जो है मेरे ख्याल से, एक सेकंड रुको मैं बताता हूँ। अगर हम इसको करना चाहें, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं इसमें ना। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें फॉर एग्जांपल देखो 1 2 3 4, एक्चुअली देखो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकलती कैसे, जरा इसको सोचो, ध्यान में लगाओ, दिमाग लगाओ। आउट ऑफ टोटल जो नंबर है, पहले आपके पास फॉर्मूला लिखा होगा इंटर क्वार्टाइल रेंज आप कैसे निकालते थे? माइनस करते थे ना उसमें थर्ड क्वार्टर को फर्स्ट क्वार्टर से। Upper quartile minus the lower quartile. हाँ, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, ये वो हो रहा है। हाँ, लेकिन इधर plus minus तो माइनस होना चाहिए मेरे ख्याल से। अपर क्वार्टाइल समझो 50 है, जो थर्ड क्वाड्रेंट के एंड में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंड में 46 है, तो 50 माइनस 46 ये 4 बनेगा, सही। इसको माइनस का साइन आएगा। 50 माइनस 46 इक्वल टू 4। अच्छा जी, ये प्रूफ वगैरह है वही बताने के लिए कि वो फॉर्मूला कैसे आया था। अगर खैर ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको रहने दो। अच्छा जी, ये जरा देख लो। हाँ, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूं, मतलब सही आ रहा है आप लोगों को? जी। सही है। अच्छा, इसको इसको जरा देखो कि अगर ये एग्जांपल है, इसमें
फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है, वो कह रहे हैं इसमें से वेरिएंस निकाल, कैलकुलेटिंग वेरिएंस फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, मुख्तलिफ लोगों से सवाल किया गया था आप कितने भाई बहन हैं, तो 36 ने जवाब दिया, आपके एक 36 ने जवाब दिया कि एक भी नहीं है। 94 ने कहा कि एक है। इस तरह टोटल जितने बच्चे थे वो 204, 204। सही है। और जब हमने इस तरह किया कि सब सारे जितने भी बच्चे हैं, मतलब जितने भी भाई बहन हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दिया कि हर किसी के पास कितने हैं उनसे, यानी फ्रीक्वेंसी और एक्स से, तो इससे आइडिया हो जाएगा ये जो 284 आ रहे हैं क्या है, ये टोटल सिबलिंग का नंबर है। 204 वो है जिनसे सवाल किया गया है कि आपके कितने भाई बहन हैं, और 284 क्या है, वो ये है कि सबने जब जवाब दिया तो टोटल करके कितने भाई बहन बने, कितने सिबलिंग्स पाए, तो सबके पास है। इससे इससे क्या होगा, मीन आ जाएगा। जब मीन आ जाएगा, टोटल भाई बहन 284 है, सबके मिलाकर डिवाइड कर दिया कितनों से सवाल हुआ था, तो ऑन एवरेज हर किसी के पास 1.39 सिबलिंग है। चलिए, और वो बताया हुआ इन्होंने कि एक्सप्लेन किया हुआ है कि 2204 बच्चे हैं टोटल, जिसमें से 36 पे 36 पे एक भी भाई बहन नहीं है, 94 पे एक है, 48 पे 2 है, इस तरह बताया है। सही है। तो अब क्या करना है, अब किस तरह हम वो कर सकते हैं, लाइक वेरिएंस कैसे निकाल सकते हैं, उनको देखो कैसे इन्होंने निकाला हुआ है। तो एग्जैक्टली जो फॉर्मूला था ऊपर वाला कहाँ गया, ये जो फॉर्मूला है, ये बेसिकली ये फॉर्मूला वेरिएंस का, ठीक है, ये वाला, इसको यूज किया हुआ इन्होंने कि हर हर नंबर को माइनस, यानी हर सिबलिंग के नंबर को माइनस किया है मीन से, और उसका स्क्वायर के ऊपर फ्रिक्वेंसी निकाली है, ये ऊपर ये काम किया जा रहा है यहाँ पर। ये देखो 0 भाई बहन, उसका स्क्वायर 36 से मल्टीप्लाई किया जितने बच्चों के हैं, एक सिबलिंग इसको स्क्वायर किया 94 बच्चों, इस तरह करते चले गए, सबको ऐड अप किया। सही है। और जब सबको ऐड अप कर लिया तो ये आ रहा है 644, 644। ये इस तरह का आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। ये दो कॉलम, तीन कॉलम से ऑलरेडी थे ऊपर, ये तीन कॉलम से ऑलरेडी थे ऊपर, ये एक और कॉलम बनाना होगा वेरिएंस के लिए, जिसमें आप हर डेटा पॉइंट को स्क्वायर करके फिर फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि वेरिएंस के फॉर्मूले में ये चीज़ आती है इसलिए। सही है। फाइनली जो फॉर्मूला था वो क्या था, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखो। कहाँ गया, इस फॉर्मूले को देखो। दो फॉर्मूलाज की ऑप्शन है आपके पास, आप ये भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो। सही है। इन्होंने कौन सा यूज किया, इन्होंने ये वाला यूज किया। इसमें देखो एक्स एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी का जो समेशन है वो ये इन्होंने ये वैल्यू यहाँ से ली है 644, तो यहाँ पे पुट करोगे। मेरे कर्सर नजर आ रहा है, कर्सर नजर आ रहा है मेरा कर्सर। सही है। तो जी एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू 644 आप यहाँ पर प्लॉट कर पुट करोगे, ये जो फ्रिक्वेंसी टोटल नंबर जो टोटल जो बच्चे हैं वो 204 है, उनको यहाँ रखोगे। ये जो एक्स बार स्क्वायर है, एक्स क्या है, एक्स बार के ये मीन वैल्यू है, जब ऊपर निकाल चुके हैं, ये जो ऊपर निकाली आ गया ये, एक सेकंड, हाँ, तो वो 1.39, ये तो इन्होंने यहाँ रखा हुआ, ये इन्होंने यहाँ रखी है इसका स्क्वायर। तो फाइनली जब इस तरह करोगे तो ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा आप लोगों का वेरिएंस 1.22, और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो बेसिकली बेसिकली फर्क क्या है, फर्क ये है कि जब इस तरह का फ्रिक्वेंसी ग्राफ टेबल ग्राफ होता है ना, तो इसमें शॉर्टकट यही होता है कि आप हर जितनी भी सिबलिंग है उसको आप फ्रिक्वेंसी से जरूर मल्टीप्लाई करें, वरना अगर आप इंडिविजुअली ऐड करने जाओगे तो फिर तो बहुत वक्त लग जाएगा। मसलन क्या 36 टाइम्स क्या 0 0 लिखते जाओगे, 0 + 0 + 0 + 0 लिखते चले जाओ, फिर 1 + 1 + 1 + 1 और 94 तक लिखते चले जाओ, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हर सिबलिंग को इन्होंने फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाया है ताकि हम जल्दी रिजल्ट पे पहुंच जाए। ये और यहाँ पर भी हर किसी के
डेटा पॉइंट को यानी सिबलिंग को स्क्वायर करके फ्रीक्वेंसी से इसलिए मल्टीप्लाई करवाया ताकि आप जल्दी से टोटल पे पहुंच जाओ, वरना अगर आप इस तरह लिखने जाओगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। हर किसी का इंडिविजुअली, हर पूछे जाने वाले बच्चे का इंडिविजुअली अगर लिखोगे कि कितनी सिबलिंग और फिर ऐड करोगे तो पेपर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई सवाल? थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। ये हमने 0 स्क्वायर इंटू 36 स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू 94 स्क्वायर इसलिए किया हमने। अच्छा, जो इन्होंने किया ऊपर। हाँ अच्छा, ये देखो, ये वही बताना चाह रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा था कि 36 बच्चों के 0 भाई बहन है, तो क्या सबको ऐड अप करते चले जाओ, करते चले जाओ, कितना फौरी वाला काम है। सबका स्क्वायर करो, ऐड अप करते चले जाओ, करते चले जाओ। फिर 94 के एक भाई बहन है, तो क्या 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करते चले जाओगे, वक्त लगेगा, काफी वक्त लगेगा। यही बताना चाह रहे हैं कि इतनी इतनी मेहनत करने से क्या बेहतर है, इतनी मेहनत करने से बेहतर है जो 36 बच्चों के 0 भाई बहन है यानी सिबलिंग है, सिंपली आप बस एक बार स्क्वायर कर लो, एक बार, और बस फिर टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 36 से, तो ये वही काम हो जाएगा जो ऊपर ब्रैकेट में हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल 50 बच्चे और उनके पास 100 रुपए, तो मैं पूछूं कि टोटल कितने रुपीज हो गए, तो क्या आप सबके सबके बारी बारी ऐड करोगे 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 इस तरह करोगे, या आप डायरेक्टली 100 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे? बताओ, है ना, 100 मल्टीप्लाई 50 करोगे ना, शॉर्टकट है ना। मल्टीप्लिकेशन इसलिए तो जादू आता, वरना मकसद क्या था मल्टीप्लिकेशन का? मल्टीप्लिकेशन का मकसद यही था कि आप बार बार एडिशन करने से बच जाओ। यहाँ पे भी यही हो रहा है। सही है शफीक साहब? तो हम लोग इधर वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इधर ये इसका आंसर जो आ रही है वेरिएंस है ना 644। हाँ, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं, ये हम जो हर चीज को स्क्वायर करके जो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली हम ये कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये हर किसी को स्क्वायर कर रहे हैं, हर डेटा पॉइंट को उसकी रिस्पेक्टिव जितने लोगों के साथ ये मामला था उससे मल्टीप्लाई किया, और फिर समेशन सम कर रहे हैं फाइनली ना। ये देखो, ये जैसे आंसर आ रहा है 0 0 यहाँ लिख दिया, 94 94 यहाँ लिख दिया, 192 192 यहाँ लिख दिया, इस तरह सबको सम कर रहे हैं, ठीक है, और सबको इस तरह के लिख रहे हैं, और फाइनली मकसद क्या है, इन सबको ऐड करके यहाँ से सबको ऐड करना। सबको हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो जो वेरिएंस का फॉर्मूला है उसमें देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, एग्जैक्टली यही चीज आ रही है। तो ये हम सब क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम वेरिएंस निकाल सकें, लेकिन वेरिएंस कंप्लीट ही निकलेगा, पार्शियल ही निकलेगा, इसको फिर डिवाइड भी करना होगा टोटल फ्रीक्वेंसी से, और माइनस भी करना होगा मीन के स्क्वायर से, इसलिए कर रहे हैं। क्लास एंड हो रही है, जल्दी से वापस ज्वाइन करो सब, ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ।